मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमने अल्लामा इकबाल के अफ़कार और नज़रियात पर मबनी एक सिलसिले का आगाज़ किया है अल्लामा के यौम पैदाइश 9 नवंबर को। और आज इसका अगला एपिसोड है जो दर हकीकत सेकंड एपिसोड है उसका, जिसमें हमने अल्लामा इकबाल के अफ़कार और नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान को मर्द कलंदर करार दिया था और कायद आज़म सानी, ये आज मैं उन्हें दूसरा टाइटल दे रहा हूँ। हाज़रीन और नाज़रीन, मुझे एक बचपन की बात याद आ गई जिसका इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि मैं छोटा सा था तो ट्रेन के ऊपर अपने वालिद मोहतरम के साथ सफ़र कर रहा था। तो वालिद साहब हर स्टेशन के ऊपर जब वो गाड़ी कहीं स्टेशन पे रुकती तो वो नीचे उतरते और फिर वापस आ जाते बड़े मायूस, फिर अगले स्टेशन पर, फिर अगले स्टेशन पर, फिर अगले स्टेशन पर। तो ये इस तवील सफ़र में मुझे समझ नहीं आती थी कि इन्हें क्या बेचैनी है। मैंने तंग आकर उनसे पूछा कि आप हर स्टेशन पर कोई चीज़ भी नहीं लेकर आते, ना कोई खाने पीने की चीज़, ना कोई आपके हाथ में कोई चीज़ होती है, मगर आप हर स्टेशन पे उतरते हैं और फिर हर स्टेशन से उतरने के बाद आप खाली हाथ लौट आते हैं, तो क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने फरमाया कि मैं एक किताब ख़रीदने के लिए जाता हूँ और याद रहे कि उस ज़माने में सबसे अच्छी जो कुतुब हैं वो रेलवे स्टेशन के जो बुक डिपो हुआ करते थे उन पे मुयस्सर थी। खैर वो कोशिश करते रहे, आखिर एक रेलवे स्टेशन के बुक डिपो से उन्हें वो किताब मुयस्सर आ गई। मैं छोटा सा था, मैं तो ना उस किताब को पढ़ सकता था, ना मैं उस किताब का टाइटल देख सकता था, मगर उसमें सिर्फ इतना मुझे याद है कि उसके ऊपर चिड़ियों की तस्वीर बनी हुई थी। उसके जो आप समझ लें कि हर सफ़े के ऊपर एक चिड़िया की तस्वीर बनी हुई थी। खैर जब मैं बड़ा हो गया, स्कूल जाने लग गया, तो एक दिन वो अचानक वाले साहब की लाइब्रेरी से वो किताब मेरे हाथ लग गई। तो मुझे वो चिड़ियों की तस्वीर देखकर बात याद आ गई। मैंने वाले साहब से कहा कि ये किताब आपने हर स्टेशन पर आप जाकर ढूंढते थे। उन्होंने कहा हाँ, ये फैज़ अहमद फैज़ की किताब है, दस्ते सबा, उसके ऊपर लिखा हुआ था दस्ते सबा। मुझे तो वो चिड़ियों की वजह से याद थी। तो इसको बैन कर दिया गया था, इसको उठा लिया गया था। वो उस वक्त जेल में थे जब उन्होंने ये किताब लिखी थी, और इसको तमाम बुक डिपोज, तमाम बड़े बड़े स्टोर्स किताबों के, वहाँ से इस किताब की सारी कॉपियाँ हुकूमत वक्त ने छुपा ली थी, निकाल ली थी, उठा ली थी गन पॉइंट के ऊपर। तो मुझे था कि शायद किसी के पास ये कॉपी मौजूद हो, क्योंकि उसकी बड़ी शोहरत थी। तो बिलाखिर मुझे हर स्टेशन के जो बुक डिपो है उस पर जाने पूछने का मतलब मैं था तलबगार, और फिर मुझे आखिर वो मिल गई। वो आज भी हमारे घर में मौजूद है। तो अब मुझे समझ आती है जब मैंने उसे पढ़ा कि उसमें कौन सी ऐसी बात थी कि जो जेल में लिखी इस किताब को उठा लिया गया था। मैं उसके चंद शेर पढ़ता हूँ तो आपको आज के मौजूदा सूरत हाल, और फिर हम उलमा के अफकार पर आते हैं कि मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने, जुबान पे मोहर लगी है तो क्या के रख दी है, हर एक हल्के जंजीर में जुबान मैंने। और फिर उसके बहुत सारे शेर हैं कि अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत सर भी बहुत हैं, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे, और ऐ जुल्म के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हश्र तो उनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे, वगैरह वगैरह। मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना। अच्छा, ये जो फैज़ अहमद फैज़ हैं, ये अल्लामा इकबाल के साथ इनकी बड़ी अजीब रिजेम्बलेंस है। स्कॉच मिशन स्कूल में जब मैं 1997 में शायद, मुझे याद नहीं पड़ता कि इन दिनों में मैं एक आलमी वो मजलिस है उसकी एक सोसाइटी है अल्लामा इकबाल की, उनके डेलीगेशन के साथ जब मैं वहाँ गया तो हमने स्कॉच मिशन स्कूल ने बाकायदा हमें एंटरटेन किया था इतवार वाले दिन।
वो उनके साथी भी मौजूद थे और अमला भी मौजूद था। उसमें गैर मुल्की भी बहुत बड़ा डेलीगेशन था। तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम। तो वहाँ पर 3 तस्वीर लगी हुई थी। एक तस्वीर तो अल्लामा इकबाल की थी, जो स्कॉच मिशन स्कूल को ये एजाज़ हासिल है कि इकबाल अल्लामा इकबाल वहाँ पढ़ते रहे। दूसरा फैज़ अहमद फैज़, जिनका मैं आपको कलाम सुना रहा हूँ। और तीसरे जो हैं वो डॉक्टर जमाल भुट्टा थे। वो पहले निश्तर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने और उन्होंने बड़े पॉपुलर, वो भी सियालकोट से उनका ताल्लुक था और स्कॉच मिशन स्कूल से। ये 3 तस्वीर वहाँ लगी हुई थी जो आज तक मेरे ज़हन में है। तो अब आप देखिए कि मैं जो आपको बात कहना चाहता हूँ ये है कि ये इस तरह की पाबंदियों से जो अफकार हैं ना और ख्यालात और जो तहरीकें हैं वो रुका नहीं करती। मैंने आपको 1 हफ्ते का दिन इसलिए दिया था, जो हमारा पिछला एपिसोड था कि अक्ल अय्यार है 100 भेस बदल लेती है। तो उसके ऊपर आप खुद भी इस कसौटी के ऊपर ज़रा परखें कि जो मामलात हो रहे हैं। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हलचल और बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट्स इस दौरान हुई हैं। और आज मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं इस दूसरे एपिसोड को इस बात की यानी आप पेशगोई के ऊपर यानी इसको मैं डेडिकेट करता हूँ कि ये इनकलाब रुक नहीं सकता, ये इनकलाब आकर रहेगा। मैंने आपको कहा था कि ये मर्द कलंदर जो अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया है, जो कैदी नंबर 804 है, अब इसके साथ वो तमाम डिवाइन फोर्सेस तो हैं ही पहले ही खड़ी हैं, क्योंकि वो इश्क के साथ खड़ा है। अब सब लोग इसके साथ खड़े हो जाएंगे। आप देखिएगा ये तरमीम कभी नहीं हो सकती। 63 है बेशक हो जाए मंजूर, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तरमीम नहीं हो सकी। पहले फजल रहमान उनको अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया था डिवाइन फोर्सेस ने, अब कोई और आ जाएगा, ये तरमीम नहीं हो सकती। और अगर ये हो गई तो मेरी अगली पेशगोई भी सुन ले, अगर ये तरमीम हो गई तो ना इमरान खान रहेगा और ना ही ये जो है वो, क्योंकि उसने, मैं अभी सोच ही रहा था सुल्तान टीपू का हवाला देने के बारे में, तो आज बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ कि किसी व्लॉगर का मैं सुन रहा था कि इमरान खान ने ये कहा है कि मैं बहादुर शाह जफर की बजाय सुल्तान टीपू बनना पसंद करूंगा। अब सुल्तान टीपू के बारे में या टीपू सुल्तान दोनों ही लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं के बारे में आप जानते हैं कि इसकी शहादत जो है वो 1799 में हुई थी, 1799, और बहादुर शाह जफर की 1857 में माजूदी हुई थी। वफात तो उनकी बाद में रंगून में जब वो कैद थे तो वो हुई थी। लेकिन इस दौरान ये तकरीबन 58 साल बनते हैं। और आप अंग्रेज़ों के विजन का अंदाज़ा करें कि उन्होंने 1857 को जश्न नहीं मनाया था हिंदुस्तान के ऊपर कब्जे का, उन्होंने ये जश्न 1799 को, जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी, उस दिन ये जश्न मनाया था। और सारी रात वो शराबें पीते रहे, नाचते रहे, उछल कूद करते रहे और ये कहते हुए, ये उनके अल्फाज थे, तारीख में दर्ज हैं कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। हालांकि वो 58 साल के बाद वो बरसगीर पाक पर मुकम्मल काबिज हुए थे। ये उन्होंने क्यों कहा था? क्यों उन्हें पता था कि पूरे बरसगीर पाक में सिर्फ एक शख्स है जो हमारे मुकाबले में दीवार की तरह खड़ा है, और वो सुल्तान टीपू है। तो सुल्तान टीपू ने क्या किया, जब उसे आखिरी वक्त फ्रांसीसी दस्ते ने, बाकियों से तो उसे कोई उम्मीदें नहीं थी, अपने तो सारे गद्दार जिसका अल्लामा ने जिक्र किया, जाफर अज़ बंगाल व सादिक अज़ दक्कन, नंगे मिल्लत, नंगे दीन, नंगे वतन, तो अपनों से तो वो मायूस हो चुके थे। फिर वो संगापटम की पूरी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो किस तरह से वो कमज़ोर फसील का बता दिया गया, उनको अंदर आने दिया, किस तरह मीर जाफर ने उनको अपना वो देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए लोगों को अंगेज कर दिया, और उस वक्त मशवरा दिया कि जो सुल्तान टीपू है वो यहाँ से भाग जाए। तो फ्रांसीसियों ने भी ये कहा कि हम लड़ते हैं आपकी खातिर। तो उसने कहा नहीं नहीं, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होता है, मैं लड़ता हुआ शहीद हो जाऊंगा। ये मैंने आज अपने व्लॉग का हिस्सा बनाना इस प्रोग्राम का, लेकिन इमरान खान ने खुद ही ये कह दिया कि मैं सुल्तान टीपू बनना पसंद करूंगा और बहादुर शाह जफर की तरह सिसक के
और वहाँ पर इस तरह की बात में बातें करने के लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में, तो मैं सुल्तान टीपू बनना पसंद करूँगा। अच्छा, अब मैं ये मेरी दो पेज, मुझे कुछ दोस्तों ने फ़ोन भी किया है, कुछ ने मैसेज भी किए कि आप कैसे इतने वसूख से कह सकते हैं कि इकबाल इश्क के साथ खड़े हैं, नंबर एक, और नंबर दो कि आपने इतना बड़ा दावा कर दिया है तो ये अगर कल को चक्कर दे गए कोई, तो मैंने कहा मैं अपने वीलॉग में ये बात इसका जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि इसको चेक करने का मैं तो कन्विंस्ड हूँ, मुझे तो कुछ, मैंने कलाम इकबाल से ये सारी जो है पेशगोइयाँ और ये सारी तौजीहात और ये सारी रीजंस निकाली हैं, मैं तो कन्विंस्ड हूँ। आपकी तसल्ली के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो गई, ठीक है, तो समझें कि कुदरत को ये मंजूर है कि पाकिस्तान तबाही के दाने पर जो खड़ा है वो उसमें गिर जाए, और फिर आप और हम देखेंगे तो वो गलत है। अगर पाकिस्तान को बचाना खुदा को मंजूर है, जिस तरह उसने 1947 में लोगों की कुर्बानियाँ इतनी और कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की काविशों का समर देखा और पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, उस वक्त भी ऐसे ही हालात है, उस वक्त हिंदू और सिख मार रहे थे और ये सारा कुछ हो रहा था, तो फिर ये इन चोरों डाकुओं से आपकी जान छूट जाएगी। और वो ख्वाब जो लोग मजाक उड़ाते हैं और ये जान मकबूल और दूसरे लोगों का कि ये तो पाकिस्तान ने तो बड़ा अहम किरदार अदा करना था और इसके फैसले जो हैं वो तो दुनिया के फैसले हमारे फैसलों के साथ मुंसलिक हैं, और फिर वो ग़ज़वा हिंद और ये, तो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये निहायत डिसाइसिव मोमेंट्स हैं। अगर ये सब कुछ हो गया, काजी साहब भी जीत गए और अक्ल जीत गई, तो फिर आप समझिए कि पाकिस्तान जो है वो उसके बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। ये मैं आज पेशगोई कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड के ऊपर है, और आज 3 अक्टूबर है और ये एग्जैक्ट मैं तकरीबन 1 हफ्ते के बाद पहले भी व्लॉग के बाद ये व्लॉग कर रहा हूँ। अब मैं ज़रा फैज़ अहमद फैज़ का एक और भी जिक्र करता चलूँ कि उनका कलाम और इकबाल के कलाम में ममासलत का जिक्र करना चाहता हूँ कि दोनों मिशन हाई स्कूल से पढ़े, दोनों मरे कॉलेज सियालकोट से पढ़े, दोनों जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आए सियालकोट से। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने एक ही उस्ताद से तालीम पाई, यानी शम्सुल उलमा मीर हसन, जो जिनको शम्सुल उलमा का खिताब अंग्रेज़ों ने अल्लामा इकबाल के कहने पर दिया था। जब वो इन्हें सर का खिताब देना चाहते थे तो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया था कि पहले मेरे उस्ताद को दो। अब दोनों, उनको लेनिन प्राइज़ मिला, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ का खिताब मिला, दोनों हक और सच के लिए खड़े थे। उनका पैगाम उम्मीद, सच्चाई, दलेरी और इसका वो है। तो मैं बल्कि अपने इस व्लॉग में अगर मेरा ये पैगाम उनके किसी पीटीआई के चाहने वाले तक पहुंच जाए या वो इमरान खान तक पहुंचा सकें, तो वो बजाय सारी कुतुब को मैं मशवरा दूंगा इमरान खान को कि वो साइड पर कर दें और सिर्फ कलाम इकबाल पढ़ें। उसमें उन्हें जमहूरियत की रूह भी नज़र आ जाएगी, जो अल्लामा ने कहा था कि मैं जो है रूहानी जमहूरियत का कायल हूँ, और उसके खदुखाल उन्होंने बयान भी किया। उसके ऊपर मैं अलग किसी वक्त व्लॉग करूँगा कि अल्लामा इकबाल ना मलूकियत चाहते थे ना बादशाहत चाहते थे, तो वो कौन सा निज़ाम हुकूमत चाहते थे। तो वो एक रूहानी जमहूरियत जिसके ऊपर 75 सालों में कभी किसी ने बात नहीं की, उसके ऊपर मैं एक व्लॉग करूँगा। तो वो इमरान खान को मशवरा दें कि वो सिर्फ कलाम इकबाल पढ़ें। अगर उनको समझ नहीं आती तो वो उनके तराजम और तशरीहात मौजूद हैं, वो मंगवा लें, और उनको फ़िलासफ़ी की भी समझ आ जाएगी। उनको यानी सारे अलूम उसमें कुरान मजीद का ही, चूँकि माखज़ी कुरान मजीद है, तो कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। मेरे वाले साहब कहा करते थे कि मैंने सारा जो मजहबी इल्म है या इस्लाम वो मैंने इकबाल से सीखा है। तो मैं उस ज़माने में जब मैं जवान था तो मैं इस बात पे बड़ी हैरत का इजहार करता कि ये वाले साहब एक अंदाड़िए का जिक्र क्यों करते हैं, और वो तो कोई आलम दीन नहीं, वो तो कोई मुफक्किर इस तरह का नहीं है इस्लाम का। लेकिन अब मैंने जब 30 साल खोशा चीनी की है कलाम इकबाल के ऊपर, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वाकई उससे बड़ा। अच्छा, ये इससे मुझे याद आया कि ये जो दीनी जमातें हैं, आप हैरान कौन इनका रवैया देखें
कि जमात इस्लामी जो है वो उससे मिलने के लिए वो गए, तो वो उन्हें कह रही है कि आए आप फ़लस्तीन के ऊपर हम मिलकर हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए आ रहे हैं, मुल्क डूबता है तो डूब जाए। याद रखिए कि ये जितनी भी दीनी जमातें हैं, मैं इसमें सारी दीनी जमातों को इनसे कभी आप खैर की तवक्को न रखें पाकिस्तान के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम और ये जो है यानी फजलुर रहमान ग्रुप, और ये तो वैसे इस्लाम पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, आप इनकी वो देख लीजिए, इसके ऊपर बिल्कुल बातें वाज़ेह हैं कि ये इसने कहा था इंडिया में भी फजलुर रहमान ने कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं है। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं वो नहीं कहना चाहता। और फिर उसके बाद जमात इस्लामी भी पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थी, यहाँ तक कि मैं दो और सुन्नियों की दीनी जमातों का जिक्र करता हूँ, उनसे भी आप हैरान कन। आप देखिए उसमें ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, वो हर एक नमाज के ऊपर है, जब उन्हें इशारा मिलता है तो वो आती हैं, लेकिन इस मामले के ऊपर जिसमें पाकिस्तान को इतना एक नुकसान पहुंचने वाला है मुस्तकबिल में, वो किसी के साथ वो शरीक नहीं है एहतजाज में। और उसके बाद इवन मिनाजुल कुरान वाले यानी अवामी तहरीक, आप हैरान होंगे कि वो भी इसमें अपने सियासी कजन्स जिन्होंने मिलकर ये जो किया था लॉन्ग मार्च और धरना दिया था, वो भी इसमें उनका साथ नहीं दे रहे। तो ये अंधाड़ियों नहीं बनाया, ये इस तरह के मॉडरेट किस्म के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था, और मॉडरेट किस्म के मुसलमान ही पाकिस्तान को बचाएंगे, ये मेरी बात। अब जहाँ तक जवानों का ताल्लुक है, मैं वीलॉग चूँकि बड़ा हो जाता है फिर वो बातें इधर उधर की अगर ज़्यादा हो जाएं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा ने एक जवानों के बारे में कहा था। अब चूंकि कमान जवानों के हाथ में आ गई है, तो मैं उनकी एक वो पढ़ना चाहता हूँ भाई कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। तो अब ये जो कमान है ना, ये नौजवानों के हाथ में है, और आप ये देख लीजिए ये तहरीक कभी नाकाम नहीं होगी, क्योंकि अल्लामा ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जवानों को पीर मुराद बूढ़े, यहाँ पे वो दूसरे पीर नहीं है। वो जब कितनी हैरानकुन बात है कि वो लीड करें, स्टूडेंट्स लीड करें। ये अल्लामा, आप उनके विजन का अंदाजा करें, इस तहरीक को स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं, इसकी नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा आज ये व्लॉग नोट कर लें, ये मेरी बात नोट कर लें कि ये नाकामी की कोई रत्ती बराबर भी इसमें गुंजाइश नहीं है। ये कामयाब होकर रहेगा, क्योंकि अल्लामा ने अपनी सबसे मास्टरपीस किताब मारकतुल आरा किताब जो है उसका नाम भी जावेद नामा रखा है, और वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। और उस पर खुद डॉक्टर जावेद इकबाल का ये कहना है कि मैं जब मेरे वालिद मोहतरम यानी हज़रत अल्लामा इकबाल आखिरी सांस ले रहे थे, तो 21 अप्रैल में के दिन दरमियानी रात जो है मैं उनके कमरे में गया, तो वो थोड़े सी जिसे आप कहते हैं कि बेहोशी के आलम में थे। तो खटका सुनकर तो उन्होंने आंखें बंद थी उनकी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन। तो मैंने कहा कि जावेद। जी खुद डॉक्टर जावेद इकबाल उनके बेटे का कहना है, जो मैं आपको बात सुना रहा हूँ। तो उन्होंने मरने से पहले ये कहा, यानी बड़े नफरत अंगेज या कह लें, या थोड़ा सा मतलब परेशानी के आलम में, जावेद जावेद बनकर भी दिखाओ। अब ये महज डॉक्टर जावेद इकबाल को वो नहीं कह रहे, ये सारी नौजवान नस्ल को कह रहे हैं कि तुम जावेद बन के दिखाओ, अरूज बुलंदी पर पहुंच कर दिखाओ। और वो अरूज और बुलंदी क्या है कि नौजवान नस्ल को ये आज फैसला करना है कि उन्होंने इन चोरों डाकुओं से जान छुड़ानी है, या ऐसे ही पाकिस्तान चलेगा जहाँ पे रूल ऑफ लॉ ना हो, जहाँ पर कोई कानून, जंगल का कानून, जो मर्जी आप इसे कह लें, कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत लंबा व्लॉग हो गया, मैं अब इजाज़त चाहूँगा। और अल्लामा के जाते जाते सिर्फ 2 अशार खैर बरकत के लिए कि आप फरमाते हैं कि शेवाए इश्क है आज़ादी हो दहर आशोबी, तू है जुन्नारी और बुतखाना अय्याम अभी, नाला है बुलबुल शौरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीने में इसे और ज़रा थाम अभी, और इश्क फरमुदा एक आसद से गाम अमल, अक्ल समझी नहीं मानिए पैगाम अभी। वो कहते हैं अक्ल को जब ये समझ आएगी कि वो किस रास्ते पे चल रही थी, तो वो जिस जहाँ से हमने इस व्लॉग को शुरू किया था
कि अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, कि वो यूं करके उंगलियां रख लेगी होंठों के ऊपर और वो कहेगी कि ये क्या हो गया, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये आसार थे, हम पहचान नहीं सके। थैंक यू सो मच। हाफिज़।